आज मैं आप लोगों को माता पिता के बारे में बताना चाहता हूँ। माँ बाप के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए माता पिता को, माता पिता की देख रेख कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। प्रवक्ता ग्रंथ के 3:4 में 5 वचन कहता है, जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपने माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सच मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, अगर हमें पापों का प्रायश्चित करना है, अपने गुनाहों के लिए प्रायश्चित करना है, वचन कहता है अपने पिता का पर श्रद्धा रखो, अपने पिता का आदर करो, अपने पिता का मान सम्मान करो। उस पिता को कभी दुख मत दो जो बचपन से लेकर जवानी तक अपने कर्तव्यों का पालन करता है। जब आपको चोट लगती है वही पिता अपने हृदय से लगाकर आपके घावों पर पट्टी बांधता है, आपको सहलाता है कि मेरे बेटे को कैसे चोट लग गई, मेरे बेटे को कैसे तकलीफ हो गई। उस पिता को मेरे भाई और बहनों मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से, कभी दुख मत दीजिएगा, कभी उनका अनादर मत करिएगा, उनकी इज्जत मान सम्मान बना के रखिएगा। वचन कहता है उसी तरह जो अपने माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। वह माँ जो एक बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में पालती है और उसे जन्म देती है, किस पीड़ा के साथ, किस दर्द के साथ अपने उस औलाद को जन्म देती है, कितना दर्द सहती है अपने औलाद के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए। जब बच्चे का जन्म हो जाता है वो सारा दर्द माँ भूल जाती है, क्योंकि अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने देख लेती है, अपने छाती से दूध पिलाती है मेरे भाई और बहनों कि मेरा बेटा भूखा न रहे। रात को जब माँ अपने बच्चों को लेकर सोती है, बच्चा पेशाब कर देता है, माँ उस गीले वाले स्थान पर खुद सोती है और सूखे स्थानों पर अपने बेटा और बेटियों को सुलाती है, खुद अपने बच्चों को खिलाती है, बाद में अपने खाती है। नए नए कपड़े माँ पहनाती है, खुद पुराना कपड़ा पहनती है। उस माँ को कभी दर्द मत देना मेरे भाई और बहनों, उस माँ को अपने पलकों पर बैठाए रखना। आज जिस दिन अपने माँ का आदर करने लगेंगे, समझ लीजिए कि वचन कहता है मानो आपने धन का संचय कर लिया, धन को अपने जीवन में बटोर लिया, धन को इकट्ठा कर लिया। मेरे भाई और बहनों, इतना याद रखिएगा। प्रवक्ता ग्रंथ में फिर वचन कहता है 3:7 में, जो पिता का आदर करता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। जो पिता का आदर करता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है, वह दीर्घायु होगा। देखिए
पापा का, अपने पिता का आदर करने से उम्र लंबी हो जाती है, और जो अपने माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है, वह प्रभु का आज्ञाकारी है। मेरे भाइयों और बहनों, अपने पिता के आंसू बहने मत देना, अपने माँ के आंसू बहने मत देना, क्योंकि जब माँ और पिता के आंसू जब बहते हैं, धरती का कलेजा फट जाता है। कभी तकलीफ मत देना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, इज्जत करते रहना, सम्मान करते रहना, क्योंकि माँ तो माँ होती है और पिता तो पिता होते हैं। पिता का स्थान एक पुत्र कभी नहीं ले सकता और माँ का स्थान एक पुत्री नहीं ले सकती। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं अंत में बताना चाहता हूँ कि प्रवक्ता ग्रंथ 3:18 में वचन कहता है, जो अपने पिता का त्याग करता है वह इस निंदक के बराबर है। जो अपने पिता का त्याग करता है वह इस निंदक के बराबर है, और जो अपनी माता को दुख देता है वह ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। मेरे भाइयों और बहनों, हमेशा सम्मान करिए, आदर कीजिए, इज्जत कीजिए, सम्मान माता पिता का करते रहिए। कभी दुख उनके जीवन में आने न पाए, कभी तकलीफ उनके जीवन में आने न पाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पिता से प्रार्थना कीजिए कि पिता पवित्र आत्मा प्रदान करे, ताकि पवित्र आत्मा की कृपा आपको मिलती रहे और माँ बाप का आदर और सम्मान जीते जी करते रहे।